नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में एक शार्प सेल ऑफ देखा आप सभी ने और अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी। बाजार क्यों गिर रहा है किसी को नहीं पता था, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। दिन के दौरान मैंने भी 2-3 वीडियोस बनाई थी जहां मैंने क्लियर कट शब्दों में बोला कि आज मेरे को डेटा चेक करना है एफआईआई डीआईज का, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो सेलिंग है वो डीआईआईज करते हैं और सेकंड हाफ में एक्टिव होते हैं एफआईआईज। लेकिन हम लोगों ने नोटिस क्या करा कि सेकंड हाफ 2 बजे 2:30 बजे के बाद तो बाजार गिरा ही नहीं है, वो या तो लोएस्ट पॉइंट पे रहा और वहां से रिकवरी ही आई है इनफैक्ट। तो फर्स्ट हाफ में गिरावट है, डीआईआईज ने क्या बिकवाली करी है ये डेटा चेक करना है। और उसके बाद मैंने आपके साथ एक और चीज बोली कि सिंगल डे में जो सेलिंग होती है ना, मतलब जो आज कल की बात जो होती है वो ट्रेडिंग पर्पज से होती है और ट्रेडिंग पर्पस में होता है फ्यूचर और ऑप्शन, यानी डेरिवेटिव में आ जाते हैं हम। कैश मार्केट में क्या है, मैंने कोई कैश का शेयर बेच भी दिया, वो नहीं भी चला या चल भी गया, वो बाजार को हिला भी नहीं पाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही है, तो दिग्गज कंपनियां ही बाजार को ऊपर या नीचे कर सकती हैं। कैश मार्केट का तो कुछ नहीं। और कैश मार्केट का तो आप और मुझे दोनों को ही दिख रहा है कि स्टॉक्स टूट रहे हैं, पोर्टफोलियो तो हरे निशान में पहुंच ही नहीं रही है, वहां पे हर दिन थोड़ा बहुत नेगेटिव ही आ जाता है, माइनस ही हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक तो आप अभी भी लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं हो, क्योंकि वहां पे बाइंग चल रही है। अब कल जो गिरावट थी उसमें क्या था, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा हमें चेक करना था। तो मैंने लास्ट वीडियो भी कल जो बनाई थी आपके लिए 10:30 बजे, उसमें भी मैंने कहा था कि कल मेरे पास एफएनओ का डेटा आएगा और एफएनओ का डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वहां पे जरूर कोई ना कोई बड़ा फिगर आएगा सेलिंग का। और अभी यहां पे अगर मैं एफएनओ का डेटा आपके साथ डिस्कस करूं तो बड़ा फिगर नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा फिगर है। अब ये जो अमेरिका में तेजी है ना, मेरे को लगता है इसके चलते भी हम लोग मंडे को बड़े गैप अप नहीं मिल पाएगा हमें, और अगर बड़ा गैप अप मिला भी तो एक डिप आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों को एग्जिट मिलना है, क्योंकि इन्होंने बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। किन्होंने? एफआईआई ने। जी हाँ, देखो डीआईआईज ने तो कुछ नहीं करा, लेकिन एफआईआईज ने मॉर्निंग से बेचना शुरू करा, ये मान लो आप। अगर मैं इनका कैश मार्केट का डेटा बताऊं तो कुछ भी नहीं है। एफआईआईज लगभग 2400 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जिसमें कल 1500 करोड़ का तो एक एडजस्टमेंट भी हो सकता है यस बैंक का, बट मुझे नहीं लगता वो एडजस्टमेंट है, उसको हटा के भी 2400 करोड़ के करीब की सेलिंग ही है। और डीआईआईज 690 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ठीक है, तो छोटी बाइंग थी, उसके सामने कैश मार्केट में बड़ी सेलिंग थी एफआईआईज की। दूसरी बात, सबसे बड़ा डेटा आता है फ्यूचर्स का। 12,608 करोड़ की सेलिंग हुई है फ्यूचर्स में कल। कितनी? 12,608 करोड़। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा डेटा है। तो ये बड़ी सेलिंग हुई है कल एफएनओ में एफआईआईज की तरफ से, जिसकी वजह से मेरे को लगता है आपको डिप देखने को मिली, और ये बाजार को इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने देंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग देखूं ऑप्शंस का, तो 3,200 करोड़ की सेलिंग दिखी है ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस को प्रिडिक्ट करें तो ऊपर से नीचे आया तो ऑब्वियस है कॉल ऑप्शंस में ही सेलिंग हुई होगी। तो ये तो मैंने नेट लेवल पे आपको डेटा बता दिया। अब हम थोड़ा सा डेटा चेक करते हैं ब्रॉडर नेट ओवरऑल, कि ओवरऑल कितने वॉल्यूम्स में काम हुआ है कल। तो अगर ओवरऑल देखें ना, तो डीआईआईज ने 13,865 करोड़ की बाइंग करी है, जिसके सामने 13,175 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट फिगर 690 करोड़ की बाइंग का आ गया। एफआईआईज ने 17,440 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके सामने 19,832 करोड़ की सेलिंग करी है। 17,440 की बाइंग है और 19,832 की सेलिंग है। नेट फिगर आया 2400 करोड़ के समथिंग की सेलिंग का। तो नेट लेवल पे भी अच्छी खासी बिकवाली है। ओवरऑल देखा जाए तो सेम काम था, ऐसा नहीं था कि लिक्विडिटी कम थी या ज्यादा थी, वो न्यूट्रल ही थी, इतना ही कामकाज होता है। अब ओवरऑल बाजार में कैसा व्यू बनाना ये समझते हैं। देखो हमारे पास इस समय 3 चीजें हैं। क्या क्या? पहला है ग्लोबल मार्केट, स्पेशली अमेरिका, जो बहुत तेज भागा है रेट कट की उम्मीदों से। दूसरा ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव देखूं तो एफआईआईज की सेलिंग का फिगर है, बड़ा फिगर है, बहुत नेगेटिव है। और तीसरा पॉइंट है हमारे भारतीय बाजार में बिना बात के गिरावट आई। और अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को देखूं तो वो कहां पे है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। तो ये सारे प्लस माइनस अगर आप करोगे तो हमारे पास चीजें निकल के आ जाएंगी, एक कंक्लूजन जिसे कहते हैं वो आ सकता है हमारे पास। अब मैं आपके लिए गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 112 पॉइंट ऊपर है, 22,700 पे है। हमारी क्लोजिंग 22,475 की है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अपने बाजार में कल मंडे को अगर गैप अप हुआ तो एक डिप आएगी और उसके बाद तेजी बनेगी। जो भी होगा स्क्रीन पे होगा। ऐसा नहीं है कि बड़े गैप अप से खुल जाएंगे और फिर ऊपर ही चलते चले जाएंगे। गैप डाउन का तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए बाजार। तो जो भी होगा ना स्क्रीन पे होगा आपके लिए, गैप डाउन गैप अप नहीं होगा, और अगर होता है तो वो टिकेगा नहीं।
ये क्लियर कट चीजें आ रही हैं क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में एफआईआई सेलिंग का एक ग्लोबल पॉजिटिव है। तो ये एक आने के लिए क्या होगा, इन्हें मार्केट में उतरना पड़ेगा, फिर फ्रेश बाइंग आती है तो ऊपर, फ्रेश सेलिंग आती है तो नीचे। तो ये व्यू बन रहा है इस समय। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।